तो तुमको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर सर। वॉइस रिकॉर्ड भी होती है क्या इसमें? हाँ, वरना अबे वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी तो पढ़ेगा कौन उससे? अच्छा वो छोड़ो, तुमको क्वेश्चन समझ में आया? एक्स की क्या वैल्यू हो कि यहां पर 2 लूप लगाऊं, 10 लगाऊं, 50 लगाऊं, आर इक्विवेलेंट सेम ही आए। तो उसका एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि इस लूप का कॉम्बिनेशन अगर हम x के साथ करें, मतलब यहां से यहां तक की आर इक्विवेलेंट निकाले, तो वो x आ जाए। क्योंकि अगर वो x आ जाएगी तो फिर x का अगले लूप के साथ एडिशन भी फिर से x बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई तुमको? क्यों समझ में आई ये बात? अगर इसका ए पी से क्यू तक के बीच का इक्विवेलेंट अगर x आ जाए तो फिर अगले लूप का x के साथ कॉम्बिनेशन होगा और फिर से इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? x। और ऐसे सारे लूप्स ऐड होते होते हम पहले लूप पे पहुंचेंगे और पहले लूप के आगे भी कौन खड़ा होगा? x। और x का पहले लूप के साथ फिर से इक्विवेलेंट लेने पे क्या आ जाएगा? फिर से x। क्या ये बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बता दो। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 20%, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, मैं तुम्हें 20% एक्स्ट्रा दूं, नहीं 25% एक्स्ट्रा दूं, समझ में आ रही बात? अगर तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, मैं तुम्हें 25% एक्स्ट्रा दूं और फिर 20% वापस ले लूं, तो तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? ज्यादा होंगे या कम होंगे? काम होंगे सर। देखो, कम होंगे। मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें दूं, कितने परसेंट दे रहा हूं? जितने तुम्हारे पास हैं उसका 25% दे रहा हूं। से मैंने तुम्हें 25% दिए, जितने तुम्हारे पास पैसे हैं, और फिर जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उससे 20% ले लिए। तो मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तो मैंने तुम्हें कितने दिए? 25। अब तुम्हारे पास कितने हो गए? 125। और अब मैंने कितने परसेंट ले लिए? 20%। 125 का 20% कितना होगा बच्चों? सर 25। 25। तो 125 माइनस 25 कितने हुए? 100। तो अगर मैं तुम्हें 25% एक्स्ट्रा देता हूं और 20% तुमसे वापस ले लेता हूं देने के बाद, तो तुम x के x पर सर रह जाओगे। ये बात आपने समझ मुझे में? कितने दिए? 25 दिए, फिर 25 लिए, फिर 25 फिर दे दिए। हाँ, अगर मैं तुमको 25% एक्स्ट्रा दूं और फिर जो तुम्हारे पास है उसमें से 20% ले लूं, तो तुम्हारा नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे यस। अगर इस रजिस्टर की वैल्यू कुछ ऐसी है, तुम लोग को हर चीज ना प्रैक्टिकल करके दिखानी पड़ती है मुझे, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और यहां पर है x। अब थोड़ा सोच समझ के बोलो, x की अगर मैं वैल्यू 6 रख दूं, तो 6 + 6 3 हो जाएगा। मतलब 6 और 6 पैरेलल में 3 हो जाएगा या नहीं? और 3 और ये वाला 3 सीरीज में 6 हो जाएगा। फिर ये वाला 6 और ये वाला 6 फिर से पैरेलल में 3 हो जाएगा। और फिर 3 और 3 वापस से 6 हो जाएगा। अब ऐसे मैं 2 लूप लगाऊं या 10 लगाऊं, आंसर हमेशा क्या आना है? 6। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही
यहां पर x की मैं क्या वैल्यू लगाऊं कि पहला लूप सॉल्व करने के बाद फिर से इक्विवेलेंट x ही आ जाए, फिर वो अगले लूप के साथ सॉल्व होगा और फिर से x बना रहेगा, और ऐसे सारे लूप सॉल्व करते हुए आएंगे, पहले लूप के आगे फिर से क्या दिखाई देगा, x, और उसको सॉल्व करेंगे, आंसर तो x ही आएगा। क्या अब समझ में आया? तो रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कैलकुलेट करनी है, और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x ही आ जानी चाहिए। तो रिदम तू बताएगा P और Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी लिखेंगे? सर पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 लिखेंगे क्या? बेटा ये 3 और ये x का इक्विवेलेंट बताओ। सर ये 3 और x का तो ये हो जाएगा ना 3 + x अपॉन 3 इंटू x। 3x अपॉन 3 प्लस x, हाँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ 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 और जी फिर 3 और x का एक बन जाएगा, तो वो एक और ये वाला एक, ये सीरीज में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ जी। तो +1 सीरीज का ये आएगा। और मैं क्या बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू वापस से कितनी आ जाए, x। तो क्या आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना आती है? सॉल्व करके बताओ। सॉल्व कर रहे हो इसको? सर 1 ± √13 अपॉन 2 आ रही है। हाँ, माइनस वाला हट जाएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता रहे। 13/2 आ जाएगी सर। बहुत बढ़िया भाई, बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस। ठीक है। आज हमें कुछ नई बात करनी थी, और वो नई बात है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर। Construction of emitter and voltmeter using galvanometer. अब गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है, और मैंने अभी करंट मैग्नेटिज्म तो पढ़ाया नहीं है। पर इतना समझ लो कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर बहुत छोटे करंट्स ही नापे जा सकते हैं। द करंट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू IG। IG क्या है? IG होता है गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट। गैल्वेनोमीटर IG क्या होता है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक सुई, सर ये तो आपने लिखवाया था सर स्टार्टिंग में मेजरिंग डिवाइस में। हाँ, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन नहीं बताया था तब। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ठीक है? गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक निडल होती है,
जब करंट पास नहीं कर रहा होता तो वो 0 पे होती है, और फिर करंट बढ़ाओगे तो वो रोटेशन उसका बढ़ता है, और फिर यहाँ पर उसका मैक्सिमम करंट, जिसको IG लिखते हैं, उस पर उसका फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है। समझ में आई बात? तो अब बात यह है कि अगर गैल्वेनोमीटर ही करंट नाप लेता है तो एमीटर बनाने की जरूरत ही क्या है? गैल्वेनोमीटर से ही काम चला लेते। समझ में आ रही है बात या नहीं? कि अगर गैल्वेनोमीटर ही करंट नाप लेता है तो गैल्वेनोमीटर से ही काम चला लेते, ये एमीटर बनाने की क्या जरूरत है? तो बात ये है कि ये IG जो होता है ये बहुत छोटा होता है, यूजुअली इन मिली एम्पियर्स। समझ रहे हो? ये बहुत छोटा होता है, यूजुअली होता है मिली एम्पियर्स में नाप पाता है, और हमको करंट एम्पियर या उससे भी बड़ी वैल्यू 20 एम्पियर 100 एम्पियर नापना है। तो गैल्वेनोमीटर गेट्स डैमेज्ड एट हाई करंट, it gets damaged at high current। समझ में आ रही बात है? तो एक चीज जो बहुत छोटा सा करंट नाप सकती है, उससे हमको बहुत बड़ा करंट नापना है। तो क्या करना चाहिए? किसी ने पढ़ा है अभी तक कि एमीटर कैसे बनाते हैं? स्कूल में नहीं पढ़ाया तुम लोग? स्कूल की क्लासेस चल रही है सबकी? नो सर। नहीं सर, अब अच्छा, बंद कर दी क्या? सर स्कूल का वैसे सर कैसे, आपको पता होगा टीचर हो, जो यूजुअल क्लासेस होती थी कब से होगी? स्कूल तो बेटा अगस्त से पहले नहीं खुलने वाले। कोचिंग का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में खुल जाएगी। 25 जून की इनफैक्ट बात थी, तो देखते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ, मान लो तुमको एक कमरा भर के पैसे मिल गए। तुम गए घर, तुमने अपना रूम खोला और उसमें 2-2 हजार के नोट बिछे पड़े हैं पूरे में, एकदम बेड जितनी हाइट तक 2-2 हजार के नोट भरे पड़े। अब तुम्हें वो काउंट करने हैं, लेकिन तुम काउंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो तुम क्या करोगे? मतलब तुमने वो 2-2 हजार के नोट ऐसे लाइन से पूरे रूम में देखे कि अरे भाई ये स्टैक लगा हुआ है। स्टैक समझते हो? पोकर खेलता कोई? ये स्टैक लगा हुआ है। आज रिकॉर्ड हो रही है, मैं क्या बातें कर रहा हूँ पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ये स्टैक लगा हुआ है पैसों का, ठीक है? दिस इज ऑल मनी। मनी बनाना है तो सबसे आसान है, ये बना दो, आदमी समझ जाता है ना? तो ये मनी का स्टैक लगा है, आपको काउंट करना है, पर टाइम नहीं है, आपकी ट्रेन छूटने वाली है, तो आप क्या करोगे? कोई आइडिया है किसी के पास? भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, तो तुम्हें बतानी चाहिए, इसके लिए फिजिक्स थोड़ी आना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात पूछी मैंने, बहुत सारा पैसा आ गया, मशीन से काउंट करोगे। अब मशीन जो है तुम्हारे पास वो कोई है नहीं, क्योंकि तुम पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते, चोरी का पैसा है सब। तो तुम ना ट्रेन को थोड़ी देर के लिए, ट्रेन अगली ट्रेन पकड़ लेंगे, तब तक बैठ के गिन लेंगे। फ्लाइट ही खरीद लेंगे, है ना पूरी। सुनो नालायकों, तुम पैसा इस्तेमाल पहले करने लग गए, गिना है नहीं तुमने, इस्तेमाल कर लो। तो तुम ये करोगे कि इसमें से एक छोटा सा हिस्सा कट करोगे अंदाजे से, या इसको बराबर बराबर कई सारे हिस्सों में बांटोगे अंदाजे से, टोकरी भर के, उठा उठा के, हाथ से, और फिर किसी एक हिस्से को मेजर करोगे। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर ये टोटल x है तो तुमने उसके n पार्ट्स किए, और ये है x/n।
अब तुमने x बाई एन को मेजर किया, मान लो तुम्हारी मेजर करने पे वैल्यू आई आई नॉट या आई जी, तो x की वैल्यू कितनी बोलोगे तुम? n टाइम्स आई जी। क्या ये समझ में आया तुमको? भाई अंदाजे से ढेर तो बना ही सकते हो ना तुम, छोटे 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 कई सारे ढेर बना लिए लगभग बराबर, और उनमें से एक ढेर को काउंट कर लिया, और अब तुम्हें पता है कि अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे हैं तुम्हारे रूम में। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। Yes, बहुत yes. बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा क्या सिखाया मैंने, गजब एकदम ऑसम। ठीक है, तो यहां आ रहा है एक वायर में करंट। कहां है वायर? का है मेरा, ये रहा। इस वायर में करंट आ रहा है और यहां पर लगा है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। वह यार, यहां पे तुम्हारा लगा है गैल्वेनोमीटर, यहां पे आ रहा है करंट। तुम्हें पता है अगर ये पूरा करंट इसमें चला गया तो इसके परखच्चे उड़ जाएंगे, समझ रहे हो? ये खराब हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, इस करंट को डिवाइड करो, इसके पैरेलल में बहुत छोटा सा रेजिस्टर लगाओ। छोटा सा क्यों? छोटा सा लगाओगे तो ज्यादातर करंट इधर चला जाएगा, समझ रहे हो या नहीं? छोटा सा रेजिस्टर, एकदम छोटू सा आर लगाया तुमने। अब इधर से जो करंट आया वो थोड़ा इधर आएगा और थोड़ा इधर आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं? अब अगर तुम्हें आई करंट नापना है तो तुम कोशिश करोगे कि इस तरफ सिर्फ आई जी ही आए और बाकी का करंट किधर जाए? इस तरफ। और चूंकि ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट पैरेलल में है, पैरेलल में है, दिख रहे हैं पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल सेम है तो I1 R1, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को G लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू I2 R2। होगा कि नहीं होगा? I2 R2। ठीक है, शंट की रेजिस्टेंस को ज्यादातर R नहीं लिखते हैं, लिखते हैं S, तो मैं S ही लिख देता हूं। पहले मैं सोचता था R ही लिख दूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं ये R को एक्चुअली क्या लिख देते हैं, शंट की रेजिस्टेंस को S लिख देते हैं। ओके, तो क्या तुमको ये बात चमकी या नहीं चमकी कि V1 इक्वल्स टू V2 है तो I1 R1 बराबर I2 R2 होगा, और I1 R1 और I2 R2 की वैल्यू ये है। और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि अगर तुम्हें IG की वैल्यू पता है तो I की वैल्यू ऑलरेडी पता है तुम्हें। I की वैल्यू आएगी IG इंटू 1 प्लस G बाई S। मैंने दो स्टेप एक साथ किए तो मैं बीच वाला स्टेप खुद से करना चाहिए, यहां पर मैं ही कर देता हूं, तुम नालायक को करोगे नहीं, फिर कहोगे क्या समझाया सर ने बेकार। IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस इज इक्वल्स टू IS, और फिर एक और स्टेप IG इज इक्वल्स टू IS, सॉरी IG तो पता ही है, IG तो मेजर ही कर देगा वो, हमें तो I निकालना है। I की वैल्यू कितनी आई? IG ब्रैकेट में G प्लस S बाई S, जिसको मैंने काट के ये लिख दिया। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? पूरे करंट का एक हिस्सा अलग ले गए, एक हिस्सा गैल्वेनोमीटर में से निकाल लिया, जो गैल्वेनोमीटर में से निकाला उसको नाप लिया, और फिर पूरे करंट की वैल्यू क्या बोल दी, जो मेजर किया है, इनटू ये वैल्यू। पोटेंशियल है वो सेम है ना, जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास हुआ उसका पोटेंशियल जो नीचे रजिस्टर लगाया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस है, ऐसे बोलते हैं इसको। ये पॉइंट ए बी है,
तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस VA माइनस VB, और इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस VA माइनस VB। आई बात समझ में? इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। आई थिंक अब तो आ ही गई होगी। लिख लो इसको पूरे को। डन सर। हाँ, अब मैं समझाता हूँ जरा प्रैक्टिकल से। ये तो जब फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन बना के समझाता हूँ। हटा दूँ इसको ना। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है जो करंट नाप सके बड़ा। तो ये था एक गैल्वेनोमीटर। मान लेते हैं ये नाप सकता है 0 से लेके 50 मिली एम्पियर तक नाप सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसे में इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट बोला जाएगा 50 मिली एम्पियर। मिली का मतलब समझते हो ना, 10 की पावर -3। तो ये गैल्वेनोमीटर है जो 50 मिली एम्पियर तक का करंट नाप सकता है। अब हमने क्या किया, हमने होशियारी दिखाई और हमने एक सर्किट में जिसमें करंट आ रहा था खूब सारा, उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया। इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी पता है हमको, G से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेट्स से वो कुछ 2 ओम है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 2 ओम। मैंने क्या किया, मैंने होशियारी दिखाई और इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। शंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो शंट रेजिस्टेंस में बड़ा लगाऊंगा या छोटा लगाऊंगा? छोटा। बहुत छोटा। ठीक है, वो शंट रेजिस्टेंस ले लिया मैंने 0.001 ओम का। ओके, शंट रेजिस्टेंस ले लिया, बहुत ही छोटा रेजिस्टर 0.001 ओम का। अब इधर से करंट आया, इधर 2 ओम है, इधर 0.001 ओम है। कुछ करंट इधर गया और बाकी का करंट इधर गया। मान लो I1 इधर गया और I-I1 इधर गया। ओके, तो तुम्हें पता चला कि ये जो I1 है, ये गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा क्या? I1। तो गैल्वेनोमीटर ने मेजर करके बताया कि ये जो करंट मेरे पास आ रहा है ये सिर्फ कितना है, ये सिर्फ 20 मिली एम्पियर है। कितना है? 20 मिली एम्पियर है। ये इसकी रीडिंग दिखाई दी 20 मिली एम्पियर। यहां 0 था, यहां 50 था, बीच में कुछ रीडिंग आई 20 मिली एम्पियर। तो I1 की वैल्यू अगर मैंने आपको बता दी 20 मिली एम्पियर, मैंने नहीं बताई, गैल्वेनोमीटर ने बताई, तो क्या इस I की वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे या नहीं? बेटा विनीत, कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुए थे? सर अभी वो ये सिचुएशन तुमने समझी कि उससे पहले ही चले गए थे? सर इससे पहले इससे पहले? सर वो जो आपने फॉर्मूला डिराइव कराया था ना, उसके बाद वो लिख के उसके बाद हुआ था। अच्छा, इसमें कुछ बताता ही नहीं है। कोई डिस्कनेक्ट हो तो कम से कम एक वार्निंग तो लिख के आनी चाहिए। कुछ नहीं लिख के आता। मैंने ये बोला कि हमारे पास एक, ध्यान से सुनना ठीक है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर तक करंट नाप सकता है। तो 50 मिली एम्पियर को IG बोलेंगे। 50 मिली एम्पियर बहुत छोटा होता है। 50 मिली एम्पियर का मतलब IG की वैल्यू है 50 मिली एम्पियर का मतलब है
50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर है जो 50 मिली एम्पियर तक करंट नाप सकता है, और उसकी रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को जी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम। मैंने गैल्वेनोमीटर एक सर्किट में लगाया और मुझे पता है कि इधर से सर्किट में आ रहा है खूब बड़ा करंट जिससे ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मैं इसके पैरेलल में क्या लगाऊंगा, छोटा रजिस्टर या बहुत बड़ा रजिस्टर? ये छोटा सा रजिस्टर क्यों लगाया, ये बात समझ में आई विनीत तुमको? नहीं सर, ये नहीं पता लग अरे रहा यार छोटा क्या क्यों। इतना इजी सा कंसेप्ट है। इधर से करंट आ रहा है, एक तरफ बहुत कम रेजिस्टेंस लगा दो तो सारा करंट उसमें निकल जाएगा। नहीं पता तुमको ये पता है सर। हाँ तो बस सारा करंट इधर से निकल जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से जरा सा करंट जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। प्यार से समझा तो नहीं समझ में आता है ना? चलो, तो गैल्वेनोमीटर के साथ में एक बहुत छोटा सा शंट रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि ज्यादातर करंट उसमें से निकल जाए और गैल्वेनोमीटर से कम करंट निकले। तो हम करंट बट गया, ऑफ कोर्स इधर से आई करंट आ रहा था, थोड़ा इधर जा रहा है I1 और बाकी का इधर जा रहा है I-I1। तो ऐसे में गैल्वेनोमीटर इस करंट को मेजर करके बताएगा, आपको बताएगा या नहीं बताएगा? उसका काम है करंट को मेजर करना, बस छोटा होना चाहिए। तो आपको गैल्वेनोमीटर ने मेजर करके, ये सुई है इसमें, वो यहां पर रुकी, यहां पर कितनी वैल्यू है, 20 मिली एम्पियर पर गैल्वेनोमीटर की सुई आ गई। यानी गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है वो कितना है, 20 मिली एम्पियर। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि मेन सर्किट में कितना करंट आ रहा था? इसकी रेजिस्टेंस पता है, इसकी रेजिस्टेंस पता है, इसमें करंट पता है, क्या ये करंट निकाल के ये बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? कैलकुलेट करो IR। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I1 R1, और ये भी पैरेलल में लगा हुआ है इसके, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I2 R2। तो V1 बराबर V2 कर दो। I1 पता है अपने को, G ये भी पता है, I2 कैलकुलेट हो जाएगा, R2 ये भी पता है। सॉल्व करके I की वैल्यू निकालो, सारी वैल्यूज पुट करके। राहुल, I1 की वैल्यू कितनी है? सर एक बार निकाल। I1 की वैल्यू बताओ कितनी पुट करूं मैं? हाँ भाई, कुछ समझ में आया? रिदम तक आया समझ में? सर 40.02 नहीं आएगा? 40.002 आए या 40.02 आए, वैल्यू उसकी 40 लिखेंगे अपन। ठीक है सर।
अगर 12 एम्पियर करंट आ रहा है इधर से, तो इनमें कितना कितना करंट जाएगा? कैलकुलेट करना जरा सब लोग। इसमें कितना कितना करंट जाएगा? इसमें कितना कितना करंट जाएगा? हाँ भाई, कैलकुलेट करके बताओ फर्स्ट वाले का। नहीं, मैं जिससे पूछू वही। 4 and 8. फर्स्ट वाले का बताओ विनीत। 12 एम्पियर करंट, सर I1 कर I2 ही रहा कितना? हूँ सर ये सोल्व। करो। जी जी कोई यही मिनट। सर 12 आ रहा है फर्स्ट का। 12 एम्पियर करंट आ रहा है, इन दोनों में से यस कितना जाएगा? सर 12 एम्पियर ही आएगा सर आंसर ही। किस में? 6 में या 3? सर सर I1 में आएगा सर। I1 में 12 आएगा, I2 में 0 हो जाएगा। सर होना तो यही चाहिए, मैंने तो यही करा है। हाँ, तो गलत किया है ऑब्वियसली। 12 एम्पियर सर यही पूरा तो इसी में से निकल जाएगा। सर यही तो बनेगा I माइनस I1 कौन सा I माइनस ब्रैकेट I1 में। कौन सा है? सर देखो ऊपर तो I1 जाएगा हाँ, नीचे और जो नीचे आएगा सर वो I1 माइनस I2 कर लो। क्या बोल रहा है? ऊपर I1 तो नीचे I माइनस I1 लिखेगा या I1 माइनस I2 लिखेगा? सर सॉरी I माइनस I1 Sir, इज 4 इक्वल and 8 टू। आ रहा है क्या? ऊपर से I1 जा रहा है तो नीचे I2 नहीं मानना चाहते तो I माइनस I1 भी मान सकते हो। चलो, I माइनस I1 मान लिया। अब क्या करेंगे? अब सर V1 इज इक्वल टू V2 कर देंगे। हाँ, तो सर उसके बाद जो आप बता रहे हो कि सेम जैसे पहले आ जाएगा 12 इंटू। अच्छा ये गलती कर दी। नहीं सर 12 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। मैंने 12 को क्यों कर दिया? I1 इंटू 6 होना था। हाँ सर ये गलती होगी। सर दोबारा कर। रिदम नेक्स्ट वाले का बता। एक सेकंड सर बता रहा हूँ।
इक्वेशन बता इसकी सेकंड वाले की क्या बनेगी? सर सेकंड वाले की बनेगी सर I1 into 1 is equal to I minus I1 into 3। मतलब उसको I2 इंटू 3 भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा I माइनस I1 ही लिख। नहीं सर वो इक्वेशन बन जाएगी ना उससे। ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कैसे सॉल्व होगा? I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? सर वैल्यू कितनी है? I1 प्लस I2 कितना है? 4 होगा। सर 100 होगा ना सर I1 प्लस I2। हाँ, और तो I2 इस 100 के बीच एक ये 20 रिलेशन मिल गया, एक ये रिलेशन मिल गया, यस इससे भी सॉल्व हो I1 जाएगा। सर 25 आएगा I guess। नहीं, I2 आएगा 25। I2 आएगा। चलो ठीक है सर। I1 I1 हो आएगा जाएगा 75। 75। अबे थोड़ा आंख देख के खोल के देखो ना, जिधर रेजिस्टेंस छोटी है उधर से ज्यादा करंट जाएगा। ये 10वीं में नहीं सिखा दिया था तुम लोगों को? जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर से कम करंट जाएगा। मैंने सोचा बच्चों वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको क्लियर हो जाएगा, तुम तो और कंफ्यूज हो गए। नहीं ना सर, नहीं बताया था, धोखे में रखा था 10th तक तो। 10th तक सब धोखेबाजी में रहे हो तुम। सर 10th के बाद तो 11th में पता चला था पढ़ाई क्या होती है। 10th में तो अच्छे स्कोर करके खुश हो गए थे बस। अब तो बस अब कोई हमसे ऊपर है ही नहीं कोई। फ्यूचर बन गया हमारा। हाँ, इधर देखो, मुझे लगा ये चीज 10th में से रटा देते हैं। मैं तो कोई 10th का बच्चा मिल जाए ना, उसका दिमाग ही खाता। ऊपर वाले में I1 जाएगा, नीचे वाले में I2। इधर से क्या आ रहा है? I, ऐसे ऐसे बट गया। तो I1 R1 बराबर होता है I2 R2 के। इसको नोट की तरह लिखना, ठीक है? I1 R1 किसके बराबर है? I2 R2। यानी I1 बाई I2 कितना हो गया? R2 बाई R1। समझ में आया? इधर देखना, 40 और 10 है, तो I1 बाई I2 कितना हो जाएगा? R2 बाई R1 कितना आ गया? 1/4। हाँ, 10 को 1:4 रेशियो में बांट पाओगे तुम? 10 को 1:4 रेशियो में कैसे बांटेंगे? 10 को 5 से डिवाइड करो, एक हिस्सा इधर दो और 4 हिस्से इधर दो, यानी 2:8। समझ में आया? ये चीज सीख लो, ठीक है? 10 को 1:4 में ब्रेक करना है तो आंसर आएगा 2:8। तो I1 की वैल्यू आएगी 2 और I2 की वैल्यू आएगी 8। देख लो, वोल्टेज सेम आया। 2 इंटू 40 80 वोल्ट, 8 इंटू 10 80 वोल्ट। ओके, इसको एज अ नोट डालो। अगर किसी चीज का रेशियो पता है और उनका समेशन पता है तो आप उसको डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। अभी बताता हूं और एग्जाम्पल, पहले इसको एज अ नोट लिख लेना। हटाऊं इसको? यस सर। यस सर। हाँ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर दो चीजों का सम पता है x प्लस वाई, इन दो चीजों का सम पता है 100 और इनका रेशियो पता है x:y से 2:3, तो आपको x और y की वैल्यू कैसे लिखनी चाहिए? 100 को किससे डिवाइड करोगे? 2 + 3, यानी 100 के 5 हिस्से करोगे, कितना हुआ? 20। दो हिस्से x को दे दोगे सर और 40:60। 3 हिस्से y को दे दोगे। आई बात समझ में? फिर से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 600, x बाई वाई इज इक्वल्स टू 1/3,
x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बोलो बोलो, ओरली सर x की सर 150 और y की हो जाएगी सर 3 नहीं 450। बहुत बढ़िया। a प्लस बी की वैल्यू है अगर 15 और a बाई बी की वैल्यू है 1/2, a और b कितना कितना होगा? सर 5 और a 5 b 10। I1 प्लस I2 है I, और I1 बाई I2 है 1/3। I1 कितना होगा, I2 कितना होगा? सर I1 होगा 1/4 और I2 होगा 3। सही बोल रहे हो? 1/4 और 3 है। I/4 3I/4 समझ में आया? I लिखा था मैंने, 1 दिख रहा है क्या? अब लास्ट, अगर I1 इंटू IG इंटू जी बराबर I माइनस IG इंटू एस है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी? तो IGS नहीं, ठीक से करो। सर ये इसी मेथड से करना है क्या, रेशियो लेके? ऐसे ही बस सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके एक्स वाई ये सब करना आता है ना। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 5 को उधर ले जाओगे, 10 माइनस 5 कर दोगे, 3x इज इक्वल टू 5 कर दोगे, x इज इक्वल टू 5/3 कर दोगे। हाँ, क्या होगा? G इज इक्वल टू तो S होता है सर, अभी बताया था आपने। IG इंटू जी इज इक्वल टू I इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। इसको इधर ले आओ, आई जी इंटू जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस। तो करेक्ट की वैल्यू कितनी है एक्चुअल? आई जी इंटू जी प्लस एस बाई एस, यानी आई इज इक्वल्स टू आई जी इंटू 1 प्लस जी बाई एस। आ गया समझ में? अब यही लिखवाया मैंने। सर वो क्या ऐसा फॉर्मूला नोट करना है क्या? क्या? आई का वैल्यू आया था, नहीं उसको नहीं ऐसा फॉर्मूला नोट करना है। ना, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे ना, एक ही लाइन का तो है। सर वो नोट ही नहीं हुआ सर, पता नहीं आपका क्या हुआ, पेन ही गायब हो गया, डायरेक्ट ये पेज आ गया। ऑलरेडी लिख चुके हम वो पहले,
गैल्वेनोमीटर में। इधर देखो, अगर एक गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर करंट ही मेजर कर सकता है, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? सिर्फ 20 मिली एम्पियर। पर हम मेजर करना चाहते हैं उससे 5 एम्पियर करंट। ये बड़ा है, ये मिली एम्पियर है, ये एम्पियर है, हम इससे 5 एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हैं। तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एक शंट, जो ज्यादातर सारे करंट को अपनी तरफ खींच ले। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, जिसको एस से डिनोट करते हैं। हाँ, इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है। इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी है 10 ओम। हाँ भाई, सॉल्व हुआ किसी से? हाँ सर। समझ में आ गया या नहीं बच्चों? बहुत सारा करंट आ रहा है, एक छोटा सा रजिस्टर लगा दिया तो ज़्यादातर करंट उसमें से निकल जाएगा। हमें कोशिश करनी है कि गैल्वेनोमीटर में सिर्फ कितना करंट जाए? IG, क्योंकि वो इससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता। बाकी का करंट इधर से कब जाएगा? जब ये वाली शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटी होगी। पर अंडर एनी कंडीशन ये दोनों, ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन 2। यानी सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग नहीं होगा सर? आई जी इंटू जी प्लस आई फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तुम्हें बाद तक। ये भी तो फॉर्मूला ही है, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लो। मतलब आई वुड सजेस्ट कि ये याद रखो, ये याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा। वो याद रहे ना रहे पता नहीं। जो लोग फॉर्मूले याद करेंगे वो ज्यादा टफ कैलकुलेशन करेंगे। जो सीखेंगे कि चल क्या रहा है, उनको दिख जाएगा कि 5 माइनस 0.02 इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 ओनली। अभी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन 4.98 से तुम एग्जाम में बैठ के डिवाइड करोगे तो बैंड तो बज ही जाएगी तुम्हारी, और आंसर तब भी यही आएगा। 0.04। समझ में आ रही है बात या नहीं? फॉर्मूला क्यों नहीं रटने से काम यस चलेगा? सर। जो फॉर्मूला रटेगा वो 4.98 से डिवाइड करेगा। तुम एग्जाम में अगर ये लिख के बैठे हो तो तुम दिक्कत में हो दोस्त, क्योंकि ये डिवीजन करने में 1 मिनट लग जाएगा और 45 सेकंड तो ही तुम्हारे पास, 15 सेकंड तो पढ़ने में ही निकल जाते क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूले वाले लोग भी जीत जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को समझ में आ जाए कि भाई गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाने से ज्यादातर करंट शंट से निकल जाता है, और हम शंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करके। आई बात समझ में? क्वेश्चन लिखो एक, ये हटा दूं,
ये हटा दूं, सबने लिख लिया? हाँ सर लिख लीजिए। A galvanometer of resistance 50 ohm a galvanometer of resistance 50 ohm can measure current up to can measure current up to 100 milliampere. An emitter of range 0 to 20 ampere is to be constructed. What should be the resistance of the shunt? चलो इस टॉपिक का लास्ट है क्वेश्चन। और किसी का आया? हाँ सर आया। कितना? 0.25 ओम। बेटा शंट की रेजिस्टेंस बहुत छोटी नहीं आनी चाहिए थी, 50 ओम बोल दिया आप। फिगर ड्रॉ कर पाई आपने? रिदम तेरे से हुआ सॉल्व? नहीं सर। क्या दिक्कत आ रही है? एक गैल्वेनोमीटर है जो कितने तक नाप सकता है? 100 मिली एम्पियर तक। मतलब क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है? लिटरली स्पून फीडिंग कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर है, 100 मिली एम्पियर तक नाप सकता है, उसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है। क्या कहां पर कौन से स्टेप पे फंस रहे हो तुम? जो करंट नापना है वो कितना है? 0 से 20 एम्पियर। तो जब वो मैक्सिमम आए 20 एम्पियर तब भी गैल्वेनोमीटर को डैमेज ना हो। तो जब वो मैक्सिमम 20 एम्पियर आए तो गैल्वेनोमीटर में कितना चला जाए? 100 मिली एम्पियर, बाकी का इधर से चला जाए। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है। लिटरली फॉर्मूला नहीं लिखा, बस मैंने वही लिख देता सारी वैल्यूज तो तुम सॉल्व कर देते। अब बताओ कहां कहां पर फंस गए तुम? सर 50। कौन से स्टेप पे एग्जैक्टली फंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अरे ज्यादा सा करंट आ रहा है, थोड़ा सा नाप लेंगे, बाकी का शंट में से निकाल देंगे। तुमको एक ट्रक भर के पानी नापना है, तुम्हारे पास एक मग्गा है, तो क्या करोगे? उस मग्गे को नाप लोगे और देख लोगे कि ट्रक में कितने मग्गे पानी है। लिटरली ऐसा कर रहे। कहाँ फंसे हुए हो? राहुल तेरे को आया समझ में? यस सर। एक डिवाइस है जो बहुत छोटा करंट नाप सकती है, तो उसके पैरेलल एक बहुत छोटा रेजिस्टर लगा दो, सारा करंट उसमें से निकल जाएगा। जो थोड़ा सा उस डिवाइस में आएगा उसे वो नाप लेगी। थोड़ा सा नापा, पर किस रेशियो में आया था वो हमें पता है, तो हम ओरिजिनल करंट की वैल्यू बता पाएंगे।
अभी सबको आवाज आ रही है? हाँ सर आ तो रही। यस सर। रिदम कुछ नहीं तो फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते। इतनी देर से लिख के बैठे हम लोग शंट रेस्ट आई की वैल्यू का। अभी क्या करेंगे बताओ? रिदम अभी क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो? सर अभी इसकी क्वेश्चन ना ये आई जी जी गैल्वेनोमीटर और इक्वल्स टू, सर इसकी होगी आई जी फिर गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू आई माइनस आई जी और बाहर एस होगा, ब्रैकेट के अंदर होगी और बाहर एस होगा। ये पता है ना, ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है ये। हाँ R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, और बस इसमें वैल्यूज पुट करके एस की वैल्यू निकालनी है इस बार। वही निकाल रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ हाँ आराम से। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? विनीत वॉइस आ रही है? सर आंसर डिस्कस कर लिया आपने? नहीं, सॉल्व तो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। हेलो। क्या हुआ बेटा? कितना आया? हाँ सबको सबको आ रही है ना इसके बाद? सर आ रही है। आ रही है भाई, आ रही है तुम्हारी आवाज। आंसर क्या आया? 0.25। पॉइंट। 0.25 आ रहा है। ठीक है, मैंने 5-6 क्वेश्चन करा दिए इस एमीटर 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 पे। ठीक है, इसको कर लेना सॉल्व। एमीटर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, आगे पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा एमीटर उठ जाएगा। आगे मुझे वोल्ट मीटर पढ़ाना था, लेकिन अगर अभी के अभी वोल्ट मीटर पढ़ाया तो तुम्हारा फ्यूज ही निपट जाएगा। ठीक है, तो एमीटर के क्वेश्चंस ढूंढ के कर लेना, और वोल्ट मीटर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा।